प्रणाम, जय श्री राम। मैं करतार सिंह बघेल और मेरे साथ में मौजूद हैं महंत राजा भारती जी परमहंस। और आपको बता दें कि मैं नगला यज्ञ फतेहपुर सीकरी आगरा आगरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर श्री राम कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। आने वाले समय में शिव महापुराण और 1101 कुंडी ऐतिहासिक यज्ञ होने जा रहा है। ये महायज्ञ होगा द्वापर के बाद में कलयुग का प्रथम यज्ञ इसको कहा जा रहा है। मेरे साथ में महंत जी मौजूद है। आपका स्वागत है सर्वप्रथम। मैं जानना चाहूँगा, जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर नगला यज्ञ फतेहपुर सीकरी की पावन भूमि पर हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यज्ञ तो पहले तो यही 3 तापों को नष्ट करने के लिए होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य का उन्हें व्यापा। इनसे ही डरते हैं लोग। दुख होता है और दुख कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। इसलिए सुख की कामना करते हुए भगवान विष्णु ने ये सलाह दी थी इनको, ब्रह्मा जी को, आप यज्ञ करें तब करें, तब आप इस संरचना को अच्छी तरह से रख सकते हो। बिना तप के, बिना यज्ञ के आप कर भी नहीं पाओगे, चाहे वो शंकर जी हो चाहे कोई भी हो। तो इसलिए यज्ञ का अर्थ ही यही होता है कि हम हर दुख से परे हो जाएं, ऐसी कोई क्रिया करें। और वह क्रिया है जैसे देव यज्ञ है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ये एक एक कुंडी जो है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है। 1100 कुंडी है, एक साथ आहुति लगेंगी ना, तो उतनी आहुतियों से परमात्मा के पास में वह ऊर्जा पहुंचती है जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे हम हवन करेंगे तो ध्यान हमारा कहाँ होगा केंद्रित? उस देवता पर होगा जिसकी आहुति लगाई जा रही है। और जब ध्यान ही नहीं है तो वो व्यर्थ ही हमारी आहुति चली जाती है। ध्यान से अगर डालोगे तो समझ लीजिए उसी देवता पर उसकी गंध पहुंचेगी और वह देवता उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ लाभ देगा। प्रभु जी, एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है ये कि द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस तरह की यज्ञ कराई थी। उसके बाद में कलयुग का ये प्रथम यज्ञ है। 1008 कुंडी यज्ञ हुए हैं और तैयारियां भी चल रही होंगी कहीं ना कहीं, और चल भी रही हैं, क्योंकि रामभद्राचार्य जी महाराज अयोध्या में तैयारी कर रहे हैं इसकी। लेकिन 1101 कुंडी यज्ञ का जो इतिहास रचने जा रही है ये इस गांव की भूमि, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे ये प्लान? मैं कहता हूँ कि बड़ा भाग्य है इस भूमि का, जो ऐसा संत हमारा शोभानंद भारती जैसा आया, जो परम पवित्र है। शरीर में कोई भी कमी नहीं है, और कमी नहीं है इसलिए देवता ने आकर के वास कर लिया। भाई उस घर में ही तो देवता बैठेगा जिसमें शुद्धिकरण हो। थाली गंदी है, कौन खा लेगा? इसलिए इतनी शुद्धि ये हमने अब समझ लो इसको संभाला, अच्छे तरह से संभाला। मैंने बेटा ऐसे करो ऐसे करो, सहज योग ये होता है और हठ योग ये होता है। सहज योग से तुम सहज पार हो जाओगे और सहज ही मिल जाएंगे। हठ योग फेल भी हो जाता है, क्योंकि हमने ये सब काम किए हैं। तो सहज योग हमने इस बच्चे को बताया, और आज मैं जान रहा हूँ कि इसके अंदर कोई दैवी शक्ति ऐसी आ गई कि आज हमसे भी ज्यादा पूजा है उसकी, है ना? हमसे भी ज्यादा पूजा है। प्रभु जी, यहाँ संतों का भी आगमन होना है। संत इसको और भी अपने चरणों से पावन बनाएंगे इस भूमि को। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो एक संतों का आगमन होगा, कितना चमत्कारिक अनुभव होगा इस कार्यक्रम में? वैसे भी संत समागम, हरिकथा, तुलसी दुर्लभ, जो चीज दुर्लभ है? और माता पिता और ये तो संसार मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन संत की संगति हमेशा शुद्धिकरण करती है। पहले क्यों घरों में बुलाया करते थे संतों को? पैर धो करके, चरणों की पूजा करके तब बिठाते थे, और तब उनको थोड़ा सा प्रसाद दे करके फिर उनकी वाणी से सुना करते थे। तो घर में जो आपस में लड़ाई झगड़ा है ना, उस घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता था उनके विचारों से। यही मैंने इनको कहा आचार्य को कि नहीं देखो, घर बिखर रहे हैं, अशांति हो रही है। हम आध्यात्मिक गीत गा रहे हैं और वहाँ कर्म और भक्ति ही बिल्कुल बिगड़ रही है। परिवार कहीं ना कहीं बन रहे हैं, और जो एक सामूहिक परिवार रहते थे वो टूट रहे हैं। इस पर क्या कुछ? हाँ, अब ऐसा ही है कि यदि इसी प्रकार की ज्ञान यज्ञ
सुनिए, और हवन यज्ञ होते रहेंगे। अपने पितृ है ना, पितृ नाराज हो जाते हैं तो उनके अंश ही तो हैं हम, ईश्वर के अंश हमें और हमारे अंश पीछे के हैं, तो हम अपने अंशों का ध्यान तो रखेंगे, पिता पुत्र का तो ध्यान रखेगा, है ना। इसलिए हमेशा इन आहुतियों से, जैसे स्वधा अग्नि की दूसरी पत्नी है, ये पितरों को देती है, प्रसन्न करती है, और स्वाहा ये देवताओं को प्रसन्न करती है। दो ही पत्नी है इन अग्निदेव की। तो इसलिए इन यज्ञों से हमेशा वह बुद्धि प्राप्त होती है, वह ऊर्जा प्राप्त होती है कि हम अपने माता पिता भाई बंधु को समझने लग जाते हैं। ऑटोमेटिक ऊर्जा अपने आप ही यज्ञ से निकलती है, ज्ञान से निकलती है, वाणी से निकलती है। तो उसमें क्या है कि सब कोई जुड़ जाता है, और जहाँ ऐसा होगा यज्ञ के द्वारा तो बेचारे वहाँ पर तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो मुझे एक सवाल है, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले पीठाधीश्वर हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि आज एक जो सनातन की अलख है उन्होंने बड़ी जागृत की है, युवाओं को जागृत करने का काम किया। 27 वर्ष महज आयु है और देश दुनिया की जो नकारात्मक दृष्टि है उसका भी उन्होंने पूरा ताकत के साथ सामना कर रहे हैं। तो क्या कृपा मानते हैं आप उन पर, और कहते हैं वो कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ लेकिन मेरे साथ में कृपा है हनुमान जी महाराज की, कैसे देखते हैं? विरासत में बाबा थे ना उसके, वो एक तरह से घर में रहते हुए भी सन्यासी थे, हनुमान के बहुत परम भक्त थे। और परम भक्त थे तो बच्चा जो सीखेगा किससे सीखेगा? परिवार से। गलत सीखेगा तो सही सीखेगा तो परिवार से सीखेगा। अब वो करते 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 अब उन्होंने कहा कि बेटा रे देख, तू जब मैं शरीर छोड़ जाऊं तो थोड़ा सा मेरे पास बैठ जाना, और फिर ऐसा करूंगा कि हनुमान जी सहित तेरे अंदर ही। तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि आज उसे विरासत में ऐसी चीज मिली है कि वह कहीं से भी कुछ भी देख सकता है। जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे जो पितृ होते हैं वो जब नाराज होते हैं तो अव्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, हमें नकारात्मक चीजें दिखाई देती हैं, और जब पितृ खुश होते हैं, पितृ देवता खुश होते हैं तो शायद धीरेन्द्र शास्त्री बन जाते हैं लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, सिद्ध हो जाए। अब ये हमारा बालक है या ये हो गया, और एक दिन देख लेना साल डेढ़ साल में ही शायद है कि धीरेन्द्र शास्त्री को भी। अब वो तो प्रभु की कृपा होगी जैसा भी है, और राजा कहीं ना कहीं आप हैं उनके गुरु, तो कैसे देख रहे हैं आपके सानिध्य को, कैसे देख रहे हैं उनकी तरफ जो एक झुकाव है उसको कैसे देख रहे हैं? भाई झुकाव का झुकाव तो हमेशा शिष्य के लिए। गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को हमेशा अपने से ऊंचा देखना चाहिए। केवल मैं उसी को मानता हूँ सदगुरु, और ये चाहिए मुझसे ऊंचा निकल गया तो वैसे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो मैं उसे सदगुरु नहीं मानता। मेरी इसके प्रति यही भावना रही कि जब बच्चा इतना अच्छा है और इस उम्र पर सबको छोड़ दिया है तो मुझसे गुप्त बातें भी करता है, तो वो सब उसके अंदर से ऐसा मिट गया है, ऐसी सफाई हो गई है कि जो आज आप देख रहे हो कि दुनिया उसके पीछे भाग रही है। इस यज्ञ के बाद, इस अनुष्ठान के बाद, इस भव्य चमत्कारिक कार्यक्रम के बाद में क्या शिवाश्रम को हम माने कि ये धाम होने जा रहा है? बिल्कुल धाम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ ऐतिहासिक यज्ञ हो, पहली यज्ञ हो, तो ये धाम तो पहला है ही है। कलयुग का पहला धाम है जहाँ पर महायज्ञ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रभु जी। नहीं धन्यवाद बेचारे, जीते रहो और आनंद करो हमेशा, और अपने चैनल को और भी आगे बढ़ाते रहो। बिल्कुल सही कहा, जहाँ गुरु की कृपा होती है शिष्य पर तो शायद हो सकता है कि शिष्य भगवान का स्वरूप धारण कर लेता है, और गुरु की कृपा ही उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। और नगला यज्ञ की जो पावन धरा है इसको और भी पावन करने के लिए यहाँ पर 1101 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, श्री राम कथा हो रही है, शिव महापुराण हो रहा है, रासलीला हो रही है, यहाँ देवताओं का वास हो रहा है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग यहाँ से देश से ही नहीं दुनिया से ही आएंगे, विश्व से आएंगे और इस धर्म का लाभ कमाएंगे। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम, जय श्री राम।